वेलकम फ्रेंड्स, वेस्टीज का नया शार्प वाटर प्योरीफाइंग पिचर खरीदने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, यूजर गाइड और एप्लीकेशंस के बारे में बताएंगे। इसका फ्लो रेट 1 लीटर पर मिनट है और अपने इंस्टॉल फिल्टर कार्ट्रिजेस से ये अप्रोक्सीमेटली 450 लीटर पानी प्योरीफाई कर सकता है। फिल्टर की लाइफ अप्रोक्सीमेटली 450 लीटर या 6 महीने है। और याद रहे, ये पिचर तभी यूज हो सकता है जब सोर्स वाटर का TDS 300 से कम हो या आप किचन टैप से डायरेक्ट पीने लायक पानी ले रहे हो, वरना फिल्टर प्रीमैच्योरली डैमेज या फिर हायर TDS लेवल पर इनइफेक्टिव हो सकता है। आप किसी और ब्रांड का वाटर प्योरीफायर यूज कर रहे हैं और उसे रिप्लेस नहीं करना चाहते, तो ये आपके करंट फिल्टर वाटर की क्वालिटी और फिल्टरेशन को और बेहतर करेगा। और अब देखते हैं इस बॉक्स के अंदर क्या है। वाओ, ये काफी शानदार है ना? अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। पिचर बॉडी, वाटर इनपुट टैंक, फिल्टर कार्ट्रिज और फाइनली ये कवर जिसके 3 पार्ट्स हैं: वाटर इनलेट फ्लैप, मैनुअल फिल्टर रिप्लेसमेंट रिमाइंडर और क्लीन वाटर आउटलेट। पिचर आसानी से असेंबल हो सकता है, बस कुछ स्टेप्स और ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। डिसअसेंबल करने के बाद वेस्टीज डिश वॉशर लिक्विड से पिचर बॉडी, इनपुट वाटर टैंक और कवर को साफ कीजिए। इस बीच फिल्टर कार्ट्रिज को साफ पानी में 20 मिनट तक भिगो कर रखें। फिल्टर काफी कॉम्पैक्ट है और इसमें प्योरिफिकेशन की 5 अलग अलग स्टेजेस हैं। मैश प्री फिल्टर रस्ट, मिट्टी और मोटे पार्टिकल्स निकालता है। रेजन लेयर सॉफ्टनर का काम करते हुए पानी के हार्डनेस कम करता है और टेस्ट और स्वाद बढ़ाता है। इसके बाद डुअल मैश फिल्टर पानी में से छोटे पार्टिकल्स भी निकाल देता है। इसका हेवी मेटल रिमूवर लेड, मर्क्यूरी, कॉपर और दूसरे घुले हुए मेटल्स निकालता है। फिल्टरेशन का अगला लेवल जापान में बना सुपर ACF है। फिल्टरेशन के इस स्टेज में पानी में से क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म और बदबू पैदा करने वाले दूसरे पदार्थ खत्म होते हैं। मैश की फाइनल लेयर पानी की बाकी बची इम्प्योरिटीज खत्म करके उसे सेफ बनाती है। फिल्टर 20 मिनट तक भीग चुका है, दूसरे पार्ट्स वॉश करके सुखाए जा चुके हैं और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। फिल्टर कार्ट्रिज को दूसरे पार्ट्स वॉश करके सुखाए जा चुके हैं और अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है। फिल्टर कार्ट्रिज को इनर टैंक की कैविटी में ठीक से रखें। क्लिक की आवाज आने का मतलब है कि ये सही जगह पर है। ये सबसे जरूरी चीज है क्योंकि कार्ट्रिज और कैविटी में गैप होने से इम्प्योर वाटर स्टोरेज टैंक में चला जाएगा। फिल्टर निकालते हुए ध्यान रखें कि इसे नीचे की तरफ से ही पुश करें। टैंक फिल कीजिए और पानी फिल्टर होने दीजिए और फिल्टर्ड वाटर निकालकर फिल्टरेशन साइकिल को 3 बार रिपीट कीजिए। फिल्टर कार्ट्रिज रिप्लेस करने पर भी ये स्टेप रिपीट कीजिए। ये पानी सफाई के काम आ सकता है। सबसे पहले टाइमर डायल को स्टार्ट मंथ पर सेट कीजिए। जैसे अगर आप मई में यूज करना शुरू कर रहे हैं तो इसे 5 पर रखिए। यह आपको याद दिलाएगा कि आपको फिल्टर कब बदलना है। यदि आप फिल्टर को दिन में 2.5 लीटर से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको फिल्टर कार्ट्रिज पहले ही रिप्लेस करना पड़े। अब हम तैयार हैं। कवर के इस छोटे हैच को खोलिए और इनपुट टैंक में पानी डालिए। पिचर तभी काम करेगा जब इनलेट वाटर टेम्परेचर 10 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच हो। इनपुट टैंक से जब पानी पूरी तरह ड्रेन होकर पिचर के ट्रांसपेरेंट पार्ट में चला जाए तो आप प्योरिफाइड पिचर वाटर का पहला सिप ले सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए सिर्फ ऑथेंटिक रिप्लेसमेंट फिल्टर्स इस्तेमाल कीजिए और हर हफ्ते इनर और आउटर टैंक्स को साफ कीजिए और फिल्टर में मिट्टी वाला पानी कभी यूज मत कीजिए। इसके अलावा प्योरिफाइड वाटर को 6 या 8 घंटों में कंज्यूम कीजिए और इसे स्टोर मत कीजिए। रिप्लेसमेंट फिल्टर्स आप वेस्टीज से खरीद सकते हैं और अपना PV भी ले सकते हैं। क्लीन वाटर सेक्शन 1.5 लीटर तक पानी स्टोर कर सकता है। तो फिर बताइए, क्या ये पिचर एकदम सही चॉइस है? अगर आपके मेन वाटर सोर्स के टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या TDS 300 से कम है
या सीजनली आपके पीने के पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो वाटर प्योरीफाइंग पिचर उसे काफी हद तक क्लीन कर सकता है। आपके पास पहले से आरओ सिस्टम है या सीजनल प्रॉब्लम्स या पुअर क्वालिटी वाटर की वजह से आपको सिस्टम चाहिए, तो एडिशनल टूल ऑफ प्योरिफिकेशन के तौर पर प्योरीफाइंग पिचर से आप वाटर क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं। पिचर की इजी पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी आपको क्लीन वाटर मिल सकता है।